आपका स्वागत है ज्ञान निद्रा में, जहाँ शब्द शांति का द्वार खोलते हैं। अब चलिए आज के ध्यान की यात्रा पर बढ़ते हैं, मंगल रेकी के साथ क्रोध और तनाव से मुक्ति की ओर। शांत हो जाइए, बिस्तर पर लेट जाइए, आंखें बंद कीजिए, शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दीजिए। गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़ दीजिए। फिर से और छोड़ दीजिए, एक और बार। और अब बस सांस अपने स्वाभाविक रूप में चलने दीजिए। आज हम मंगल ग्रह की ऊर्जा के साथ गहराई से जुड़ने वाले हैं। एक ऐसी ऊर्जा जो साहस, क्रिया और अग्नि की प्रतीक है। लेकिन जब ये ऊर्जा असंतुलित होती है तो ये क्रोध, बेचैनी और तनाव के रूप में बाहर आती है। ये ध्यान इस मंगल ऊर्जा को संतुलित करने, उसकी जड़ में जाकर शांति और स्थिरता लाने के लिए है। मंगल को संस्कृत में भौम कहा जाता है। ये हमारी मूलाधार और मणिपुर चक्र से जुड़ा ग्रह है। जहाँ मूलाधार हमें स्थिरता देता है, वहीं मणिपुर में जीवन की अग्नि जलती है। जब ये दोनों चक्र अव्यवस्थित होते हैं तो हम क्रोधित हो जाते हैं, तनाव महसूस करते हैं और जीवन में निर्णय लेना कठिन हो जाता है। लेकिन मंगल सिर्फ आक्रामकता नहीं है, ये ऊर्जा है, साहस है, कार्य करने की प्रेरणा है। आज हम उसी ऊर्जा को शांतिपूर्वक पुनर्निर्देशित करेंगे। अब शरीर को महसूस कीजिए। अपने पैरों से शुरू कीजिए। दोनों पैरों में गर्मी या ठंडक को महसूस कीजिए। उनमें शिथिलता आने दीजिए। घुटनों, जांघों और अब कमर को महसूस कीजिए। शरीर को जैसे जमीन पर पिघलते हुए छोड़ दीजिए। पीठ, कंधे, बाजू, हाथ, सब कुछ ढीला छोड़ दीजिए। चेहरे की मांसपेशियों को पूरी तरह आराम दें। अब अपनी सांस को महसूस कीजिए, जैसे हर सांस आपको और गहराई में ले जा रही है। अब अपने ध्यान को नाभि केंद्र पर ले आइए, मणिपुर चक्र पर। यहाँ एक लाल, गर्म, घूमती हुई ऊर्जा की कल्पना कीजिए। ये ऊर्जा मंगल की है, ये शक्ति है, ये आत्मविश्वास है। लेकिन हम इसे शांत, स्थिर और निर्मल बनाते हैं। कल्पना कीजिए कि ये लाल ऊर्जा धीमे धीमे एक गोल घेरे में घूम रही है। हर चक्कर के साथ वो तेज नहीं, बल्कि शांत होती जा रही है। हर सांस के साथ आप इस ऊर्जा को और संतुलित कर रहे हैं। हर सांस में गुस्सा बाहर निकलता है और उसके स्थान पर स्थिरता आती है। आप कह सकते हैं अपने मन में, मैं अपनी ऊर्जा को प्रेम और शांति में परिवर्तित करता हूँ। मंगल मेरी शक्ति है और अब मेरी मित्र है। अब उस हालिया पल को याद कीजिए जहाँ आप बहुत क्रोधित थे। बिना डूबे बस देखिए। देखिए कि वह क्रोध कहाँ से आया। क्या वह डर से जुड़ा था या नियंत्रण की चाह से? अब उस क्रोध को एक लाल रंग के धुएं के रूप में कल्पना कीजिए और हर सांस छोड़ते समय महसूस कीजिए कि वो धुआं आपके शरीर से बाहर निकल रहा है। वो धुआं अब ब्रह्मांड में घुल रहा है, जहाँ वह शुद्ध हो जाएगा और प्रेम में बदल जाएगा। अगर आपने अभी इस ध्यान में कोई भावना अनुभव की, तो कृपया कमेंट में हमें बताइए कि आपको सबसे ज्यादा क्या महसूस हुआ। गुस्सा, शांति,
गर्मी या कुछ और? हम पढ़ते हैं आपके शब्द और वही हमें अगली साधना की प्रेरणा देते हैं। अब जब हमने मंगल की ऊर्जा को शांत करने की नींव रख ली है, अगले चरण में हम इस ऊर्जा को प्रेरणा और सकारात्मक क्रिया की ओर निर्देशित करेंगे, जहां हम गहराई से जानेंगे कि शांति का अर्थ निष्क्रियता नहीं, बल्कि जागरूकता से की गई क्रिया है। अब जब आपने अपने शरीर को विश्राम की अवस्था में पहुंचा दिया है और मंगल की उस तीव्र ऊर्जा को संतुलित करना शुरू किया है, अब समय है उसे एक नई दिशा देने का, एक शांत क्रिया की दिशा में, जहां मंगल की ज्वाला हमें भीतर से ऊर्जावान बनाती है, लेकिन उसका स्वरूप प्रेम और स्पष्टता से भरा होता है। अब ध्यान को फिर से अपनी नाभि के आसपास केंद्रित कीजिए, जहां आपने उस लाल ऊर्जा को घूमते हुए देखा था। अब वहां एक स्थिर, धीमी लेकिन गहराई से जलती अग्नि की कल्पना कीजिए। ये कोई हिंसक अग्नि नहीं है, ये यज्ञ की ज्वाला है जो भीतर से शुद्ध करती है। हर श्वास में आप अनुभव कर रहे हैं कि ये अग्नि अब आपके विचारों, इरादों और निर्णयों को शक्ति दे रही है। अब आप उस ऊर्जा को पकड़ नहीं रहे, नहीं उसे गुस्से की तरह फेंक रहे हैं, बल्कि उसे रचनात्मक कर्म की ओर मोड़ रहे हैं। अब मन में एक छोटा सा संकल्प कीजिए, कोई ऐसा क्षेत्र जहां आप हिम्मत लाना चाहते हैं, जहां आप तनाव से नहीं, स्पष्टता और आत्मबल से जवाब देना चाहते हैं। वह एक संबंध हो सकता है, कोई अधूरा काम या कोई डर जिससे आप दूर भागते आए हैं। मन ही मन कहिए, मैं इस कार्य को प्रेम और शक्ति से पूरा करूंगा। मेरा मंगल अब शांत है और अब मेरी ढाल है। अब एक कल्पना करें कि आप एक शांत स्थान पर खड़े हैं, किसी खुली धरती पर, जैसे कोई मैदान। आपके चारों ओर सूर्य की गर्मी है, ये मंगल की सजीव ऊर्जा है। आप अपने पैरों से जमीन को महसूस कर रहे हैं, हर सांस के साथ जैसे जमीन की ऊर्जा ऊपर उठ रही है। आप अपने शरीर को कल्पनाओं में धीरे धीरे घुमा रहे हैं, कभी अपने दाहिने कंधे से ऊर्जा ऊपर जाती है, कभी बाएं हाथ से नीचे उतरती है। कोई गति नहीं करनी है, सिर्फ कल्पना में अपने भीतर उस ऊर्जा के बहाव को अनुभव करना है, जैसे कि आप रेकी का स्पर्श अपने शरीर के अंदर ही महसूस कर रहे हों। अब हम मंगल रेकी की ऊर्जा को एक बीज मंत्र के साथ सक्रिय करेंगे। आप चाहें तो इसे धीरे धीरे मन में दोहराएं। ओम क्रा क्री क्रौ सह भौमाय नमः। इस मंत्र में क्रा, क्री, क्रौ मंगल की मूल ध्वनियां हैं। ये शरीर में संकोचन नहीं, संतुलन लाती है। आपका मन यदि भटक जाए तो बस मंत्र पर लौट आइए। अब एक बार फिर ध्यान दीजिए कि आपने अपने जीवन में क्रोध से क्या सीखा है। क्या क्रोध ने कभी आपको ये दिखाया है कि आपकी सीमाएं क्या हैं? क्या वह कभी इस बात का संकेत था कि आपकी कोई आवश्यकता पूरी नहीं हुई? तो क्या हम क्रोध से डरें या उसे सुने? इस शांत अवस्था में अब आप अपने क्रोध को एक गुरु की तरह देख सकते हैं। उससे पूछिए, तुम मुझे क्या सिखाने आए थे? आपको जवाब मिल सकता है, शायद कोई भावना, कोई चित्र या एक शब्द।
अगर आपको किसी रूप में अपने क्रोध की जड़ दिखाई दी या आज कुछ नया अनुभव हुआ, तो उसे कमेंट में जरूर साझा करें। शायद वो किसी और की मदद भी कर सके। और अगर आपने वो मंत्र दोहराया था, तो क्या आपने कोई ऊर्जा का हल्का प्रवाह महसूस किया? हम जानना चाहेंगे। अब जबकि मंगल की ऊर्जा से हमने संबंध बना लिया है, अगले भाग में हम इस ऊर्जा को अपने हृदय और गले के चक्र तक पहुंचाएंगे, ताकि क्रोध का स्थान करुणा और संवाद ले सके। क्योंकि जब साहस को प्रेम छूता है, तो वही सच्ची शांति की शुरुआत होती है। अब आप धीरे धीरे अपने भीतर बहती हुई उस गर्म और स्थिर ऊर्जा को अनुभव कर रहे हैं, जो पहले सिर्फ नाभि में थी। अब वो ऊपर की ओर उठ रही है, हृदय की ओर, आपके अनाहत चक्र की ओर। अब कल्पना कीजिए कि आपकी छाती के बीचों बीच एक हरा प्रकाश फैल रहा है। यह प्रकाश हृदय चक्र का प्रतीक है, करुणा, प्रेम और स्वीकार की जगह। अब आप उस गर्म लाल मंगल ऊर्जा को अपने हृदय की इस हरियाली में निमंत्रण दे रहे हैं। सोचिए, जैसे लावा अब एक शांत नदी में बदल रहा है। लहरें अब बह रही हैं, लेकिन क्रोध नहीं है, बल्कि वह दृढ़ प्रेम है, जो सीमाएं भी तय करता है और अपनापन भी लाता है। अब अपने भीतर वो एक रूप देखिए, वो रूप जो कभी बहुत क्रोधित रहा है, शायद रोया भी है अंदर ही अंदर, जो कभी समझा नहीं गया। उस रूप को देखिए, बिल्कुल निष्पक्ष भाव से। उसे एक मित्र की तरह अपनाइए। अब मन ही मन कहिए, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। तुम्हारा गुस्सा भी पवित्र था। मैं अब तुम्हें प्रेम देता हूँ। और जब आप ये कहते हैं, तो महसूस कीजिए कि आपका हृदय केंद्र धीरे धीरे खोल रहा है, जैसे कोई कमल की कली धीरे धीरे खिल रही हो। अब धीरे धीरे ध्यान को अपने गले के पास लाइए, जहां नीले प्रकाश की एक कोमल सी लहर घूम रही है। ये है कंठ चक्र, आपकी वाणी और अभिव्यक्ति का केंद्र। जब मंगल असंतुलित होता है, तो शब्द तेज हो जाते हैं, कटु, घायल करने वाले। लेकिन जब ये ऊर्जा संतुलित होती है, तो शब्द स्पष्ट, सशक्त और फिर भी कोमल होते हैं। अब कल्पना कीजिए कि उस हरे प्रकाश से निकलती हुई ऊर्जा आपके कंठ में आ रही है, वहां नीले प्रकाश में घुल रही है। अब आप महसूस कर रहे हैं कि आपके शब्द अब क्रोध में नहीं, बल्कि सच में डूबे हुए हैं। जैसे आप कह सकें, मैं दुखी हूं बिना चिल्लाए। मुझे चोट पहुंची है बिना किसी को दोष दिए। अब एक छोटी कल्पना करें, आप अपने जीवन के उस व्यक्ति के सामने बैठे हैं जिससे आप सबसे ज्यादा क्रोधित रहे हैं। अब उसकी आंखों में देखिए, बिना प्रतिक्रिया के, बिना झगड़े के। अब सिर्फ 3 वाक्य कहिए, मन ही मन। मैं अब अपनी भावनाओं को समझ पा रहा हूं। मैं तुम्हें दोष नहीं देता, लेकिन मैं अब स्वयं के प्रति सच्चा हूं। मैं अब क्रोध नहीं, संवाद का चुनाव करता हूं। बस ये 3 वाक्य, और फिर देखिए आपके भीतर कैसा हल्कापन आता है। अब कुछ देर इस ध्वनि को मन में दोहराइए, हाँ, 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 कंठ चक्र का बीज मंत्र।
हर बार जब आप न सोचते हैं तो जैसे आपकी वाणी और आपकी भावनाएं एक हो जाती है। अब शब्द तीव्र नहीं, वे उपचारक बनते हैं। क्या आपने किसी ऐसे पल की कल्पना की जो आपको कभी चुभा था, और क्या आज उसमें कुछ शांति महसूस हुई? अगर हाँ, तो हमें कमेंट में जरूर बताइए, आपने क्या अनुभव किया? क्या शब्द बदले? क्या आपने किसी को माफ किया, खुद को या किसी और को? आपका अनुभव औरों की यात्रा को भी गहरा कर सकता है। अब जब हमने क्रोध को हृदय और वाणी में रूपांतरित कर दिया है, अगले भाग में हम मंगल की ऊर्जा को तीसरी आंख, आज्ञा चक्र तक ले जाएंगे, जहां हम अपने भीतर की दृष्टि को जगाएंगे। वहां से हम दृष्टि, निर्णय और शांति से प्रेरित क्रिया के बीच संतुलन बनाएंगे। अगर आप इस यात्रा में हमारे साथ चल रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं बताइए कि आप किस शहर या देश से सुन रहे हैं और आपके वहां इस समय कितने बजे हैं। क्योंकि ध्यान की यह यात्रा जब साझा होती है तो वो और भी शक्तिशाली बन जाती है। अब जब आपकी वाणी शांत हो चुकी है, हृदय खुल चुका है और क्रोध पिघलकर सत्य और करुणा बन चुका है, अब वो ऊर्जा ऊपर उठती है, आपकी भ्रूमध्य तीसरी आंख की ओर। ये है आज्ञा चक्र, आपकी अंतर्दृष्टि, आपके निर्णय और आपके जीवन के मार्गदर्शन का केंद्र। अब ध्यान दीजिए अपनी दोनों आंखों के बीच, उस बिंदु पर जहां ध्यान स्वयं को देखने लगता है। कल्पना कीजिए, वहां एक नील गहरे प्रकाश की बूंद चमक रही है, जैसे शांत रात में कोई तारा धीरे धीरे जग रहा हो। अब अपने नाभि से उठती हुई मंगल ऊर्जा को कल्पना में इस बिंदु तक ऊपर आते हुए देखें। वह ऊर्जा अब तेज नहीं, बल्कि स्पष्ट और दृश्यवत हो चुकी है। आप जैसे एक ऊंचे पर्वत पर खड़े हैं, जहां से आप अपने जीवन की घाटी को देख सकते हैं। आपका बचपन, आपके संघर्ष, आपके रिश्ते सब दिख रहे हैं, लेकिन अब कोई गुस्सा नहीं, कोई उलझाव नहीं। अब बस एक समझ है कि हर चीज, हर अनुभव किसी न किसी रूप में आपकी आत्मा के विस्तार का हिस्सा था। अब एक ऐसी स्थिति याद करें जहां आप हाल ही में क्रोधित हुए थे, लेकिन अब उस परिस्थिति को इस ऊंचाई से देखिए। मान लीजिए आप उस समय शांत थे, आपके पास पूरी समझ थी, ऊर्जा भी थी, लेकिन कोई गुस्सा नहीं। अब कल्पना में देखिए, आप उस परिस्थिति को कैसे उत्तर देते? क्या आप वही शब्द कहते? क्या आप चुप रहते या शायद कुछ और करते? इस अभ्यास से आप सीखते हैं कि क्रोध निर्णय को धुंधला करता है, लेकिन मंगल की शुद्ध ऊर्जा निर्णय को निर्भीक और स्पष्ट बनाती है। अब अपने भ्रूमध्य केंद्र पर ध्यान लगाते हुए इस मंत्र को मन में दोहराइए। अर्ह नमः। हर बार जब आप अर्ह कहें, महसूस कीजिए कि एक आंतरिक स्पष्टता फैल रही है। आपको अब दिखने लगा है कि आपको कहाँ ऊर्जा लगानी है और कहाँ नहीं। मंगल की ऊर्जा अब यहाँ एक निर्णायक मौन बन चुकी है, जहाँ ना कोई जल्दबाजी है, ना कोई पलायन। सिर्फ एक जागरूक उपस्थिति, एक ऐसा बल जो शांति से कार्य करता है।
अब आप अंदर से कहते हैं, मुझे दिख रहा है, इसलिए मैं अब शांति से चल सकता हूँ। क्या आपने इस ध्यान में कोई निर्णय स्पष्ट होते देखा? कोई ऐसा क्षेत्र जहां आपको पहले तनाव था और अब समझ आई? तो उसे कमेंट में लिखिए। आपने अपनी दृष्टि में क्या पाया? और क्या इस ऊंचाई से देखने पर आपको कोई माफी, कोई संतुलन, कोई दिशा मिली? आपका ये अनुभव किसी और के जीवन का भी रास्ता बन सकता है। अब जब आपकी ऊर्जा हृदय और दृष्टि में स्थिर हो चुकी है, अंतिम भाग में हम इसे लेकर चलेंगे सहस्त्रार चक्र की ओर, जहां हम मंगल की ऊर्जा को पूर्ण ब्रह्मांडीय शांति और निद्रा में विलीन करेंगे। वहां आप सिर्फ होना सीखेंगे, जहां कोई करना नहीं, सिर्फ अस्तित्व है, पूर्ण विश्रांति, पूर्ण समाधान। अगर आप अभी भी हमारे साथ ध्यान में हैं, तो इसका अर्थ है कि आपने स्वयं के भीतर कुछ गहराई से छुआ है। तो इस अनुभव को सब्सक्राइब और कमेंट के जरिए साझा कीजिए। हमें बताइए कि आप कहां से सुन रहे हैं और इस समय आपके वहां रात के कितने बजे हैं। ये जुड़ाव ही ध्यान को जीवंत बनाता है। अब जब आपकी दृष्टि जाग चुकी है, आपका निर्णय शांत हो चुका है और ऊर्जा संतुलित रूप से हृदय, वाणी और अंतर्दृष्टि में बह रही है, अब समय है पूर्ण समर्पण का। अब हम इस ऊर्जा को सहस्त्रार चक्र, सिर के शीर्ष पर स्थित 1000 पंखुड़ियों वाले कमल तक ले चलेंगे, जहां ये ऊर्जा अब आपकी नहीं रहती। वह बन जाती है ब्रह्मांड की ऊर्जा। वह मैं से निकलकर हम बन जाती है। अब अपनी कल्पना को सिर के बिल्कुल ऊपर ले जाइए, जहां आप एक हल्की बैंगनी या स्वर्णिम सफेद रोशनी को चमकते हुए देख सकते हैं। वो स्थिर नहीं है, वो धीरे धीरे घूम रही है, खिल रही है, जैसे कोई दिव्य कमल जो नींद और जागरण के बीच पुल का कार्य कर रहा हो। अब सोचिए, आपकी सारी ऊर्जा नाभि से, हृदय से, दृष्टि से उठकर अब इस केंद्र तक पहुंच रही है। अब आपकी आंतरिक मंगल ऊर्जा, जो पहले तेज थी, फिर नरम हुई, फिर स्पष्ट, अब वो पूर्ण शांति में है। आपके सिर के ऊपर एक प्रकाश स्तंभ की तरह ऊर्जा ऊपर की ओर बह रही है, धीरे, बहुत धीरे, जैसे आपका अस्तित्व ब्रह्मांड से गले मिल रहा हो। अब कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं रही, अब कोई क्रोध, तनाव, टकराव नहीं। अब बस एक मौन, एक समर्पण और एक होना। अब आप किसी भी विचार को मत पकड़िए। वे आएंगे, जाएंगे, आप सिर्फ देखने वाले हैं। आप अब वहां हैं जहां शब्द काम नहीं करते, जहां मंगल भी शांत है और चंद्रमा भी, जहां ऊर्जा नहीं जलती, बस बहती है। अब आपकी सांस बहुत धीमी हो चुकी है, शरीर हल्का, जैसे मिट्टी में समा रहा है। मस्तिष्क अब गहराई में उतर चुका है। अब आप स्वाभाविक रूप से नींद की ओर बढ़ रहे हैं। इस निद्रा में आप अकेले नहीं सो रहे, बल्कि ब्रह्मांड के साथ जुड़कर विश्राम कर रहे हैं। अब सिर्फ एक अंतिम वाक्य को मन में दोहराइए, धीरे धीरे, और फिर मौन में विलीन हो जाइए। अब मैं कुछ नहीं कर रहा, अब मैं बस हूँ। अब मैं कुछ नहीं कर रहा, अब मैं बस हूँ।
हर बार ये दोहराते हुए आप नींद के और पास जाते हैं, जहां जागरूकता की गर्माहट बनी रहती है, लेकिन कोई शब्द नहीं बचता। अगर आप अभी भी सुन रहे हैं, तो शायद आपकी आंखें अब आधी बंद हैं या पूरी तरह। अगर आप बाद में जागकर ये पढ़े या सुने, तो कमेंट में बस एक शब्द लिखिए, मैं शांत हूँ। और बताइए, आप कहाँ से सुन रहे हैं और इस समय वहाँ रात के कितने बजे हैं? हमें जानकर खुशी होगी कि ये ध्यान कितने लोगों को नींद और शांति तक पहुंचाने में साथ दे रहा है। अगर ये ध्यान आपके भीतर शांति लाया, तो ज्ञान निद्रा को सब्सक्राइब जरूर करें। ये चैनल आपकी हर रात को थोड़ा और शांत, थोड़ा और हल्का बना सकता है। अब अपनी सांस को महसूस कीजिए और खुद को पूर्ण निद्रा की ओर समर्पित कर दीजिए। शुभ रात्रि, शुभ विश्राम, शुभ शांति।